सुप्रभात। आज हम सुनहरी धूप पुस्तक से पाठ 12 जो कि कविता है सतरंगी परियां, बहुत ही सुंदर कविता है, का पठन करेंगे। सतरंगी परियां। सत का मतलब है सात और रंगी, सात रंगों की परियां। रंग हम सभी को अच्छे लगते हैं, हम सभी को रंग अच्छे लगते हैं। परियों ने आसमान को रंगों से सजाते हुए इंद्रधनुष बना दिया है। आओ पढ़ें। बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात। और यहाँ पर क्या है? सात रंगों की परियां। तो इन सात रंगों की परियों ने कैसे इंद्रधनुष की रचना की, कैसे इंद्रधनुष को बनाया, यह हम इस कविता के माध्यम से जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। दो थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल, दोनों घूमकर खाते चक्कर, तभी हुई दोनों में टक्कर। तो बच्चों, यहाँ पर बादलों के चित्र भी दिए गए हैं। तो दो थे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बादल, जैसे आप नन्हे नन्हे बच्चे हो, ऐसे ही थे दो नन्हे नन्हे बादल। सैर कर रहे दोनों बादल, दोनों घूमकर खाते चक्कर, एक दूसरे के पीछे चक्कर काट रहे थे। जैसे आप खेलते हो ऐसे ही बादल चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे। तभी हुई दोनों में टक्कर। दोनों रोते पकड़कर सिर, आगे हुआ क्या सोचो फिर, आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब। देखो, जब उनकी टक्कर हुई तो दोनों के दोनों रोने लगे। दोनों रोते पकड़ के सिर, टक्कर लगी, दर्द हुआ तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आगे हुआ क्या सोचो फिर, आंसू बहते टप टप टप, दर्द हुई तो उनके आंसू बहने लगे। जब उनके आंसू बहने लगे तो कौन आया? सूरज, सूरज दादा आए तब। और क्या बोले? अगली पंक्तियों में पढ़ते हैं। प्यारे बादल ना हो उदास, मैं भेजूंगा परियां खास, परियां तुम्हें ना रोने देंगी, सारे दुख को वे हर लेंगी। तो सूरज दादा आते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं, प्यारे नन्हे नन्हे बादल उदास मत हो, मैं भेजूंगा परियां खास। वो कहते हैं मैं परियां भेजूंगा, परियां तुम्हें ना रोने देंगी। जो परियां हैं वह तुम्हारे आंसू पोंछ देंगी, तुम्हें रोने नहीं देंगी, तुम्हारी सारी समस्या, तुम्हारे सारे दुख को वे हर लेंगी। आई वहां पर परियां साथ, सब पहनी थी सिर पर ताज, बैंगनी नीली नीली हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। तो जब सूरज दादा ने कहा मैं परियां भेजता हूं, परियां वहां पर आ जाती हैं। कितनी आती हैं? सात। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात परियां आ गई। कौन कौन से रंग की थी? बैंगनी, नीली, नीली मतलब आसमानी रंग की, हरी, पीली, नारंगी, लाल थी परियां। आंसू पोंछ दिए परियों ने। फिर उन्होंने क्या किया? इन परियों ने आंसू पोंछ दिए। किसके? नन्हे नन्हे बादलों के, क्योंकि सूरज दादा ने कहा था वह तुम्हारा दुख हर लेंगी। खुश हो गए दोनों बादल, जब उनके आंसू पोंछ दिए वो खुश हो गए दोनों के दोनों। झूम झूम कर चले गए वे, बंद हो गई सब हलचल। उसके बाद क्या हुआ? जब वो चुप हो गए, खुश हो गए, तो झूम झूम कर बादल वापस चले गए और सारी जो हलचल थी वह बंद हो गई। बच्चों, अगर हम ध्यान से सोचें ना, तो यहाँ वर्षा की बात हो रही है। कैसे? जैसे कि बादल टकराए, बादल टकराने से क्या हुआ? बारिश होने लगी। कौन सी बारिश हुई? आंसू रूपी वर्षा होने लगी। फिर सूरज दादा ने क्या बोला? वह परियां भेजेंगे। परियां आई और परियों ने सारे आंसू पोंछ दिए, मतलब बारिश रुक गई। और जब बारिश रुकी तो वे झूम झूम कर चले गए। कौन चले गए वापस? बादल वापस चले गए, बारिश बंद हो गई। तो कितनी रोचक कविता कवि ने लिखी है। अब आगे पढ़ते हैं। सूरज की किरणों ने देखो लंबी सी एक तार बना दी, सब परियां थी भीगी भागी, सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी।
तो देखो बच्चों, अब आंसू रूपी वर्षा जो है वह रुक गई है और बादल भी चले गए। बादल चले गए तो सूरज जी आ गए। तो सूरज की किरणों ने क्या बना दी है, सूरज की किरणों से एक लंबी एक तार बन गई है। सब परियां थी भीगी भागी। जब वर्षा रुकती है, जो भीग जाते हैं वे गीले हो जाते हैं। तो ऐसी परियां जो थी वह आंसू रूपी वर्षा से भीग गई। फिर सबने अपनी जो फ्रॉक है उस लंबी सी तार में अपनी फ्रॉक सुखा दी। कौन सी लंबी तार? सूरज की किरणों से जो एक तार बन गई थी वहां पर सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी। सातों परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष बना दिया। नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया। फिर सातों परियों ने क्या किया? मिलजुल कर इंद्रधनुष बना दिया। जब उन्होंने अपनी फ्रॉक सुखाई, उन रंगों से सातों परियों ने इंद्रधनुष बना दिया, क्योंकि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। और नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया, क्योंकि इंद्रधनुष बना दिया, इंद्रधनुष जी आ गए तो आसमान जो है वो रंग बिरंगा हो गया। तो बच्चों ध्यान दे, तो कवि ने कितनी सुंदर कविता की रचना की है, कैसे वास्तविकता को कल्पना से सजाया है। कैसे पहले बादल टकराते हैं, फिर आंसू रूपी वर्षा होती है, फिर आंसू रूपी वर्षा जो है वह बंद हो जाती है, रुक जाती है और बादल चले जाते हैं। अगर आप वास्तविकता की बात करें तब भी यही होता है, वर्षा होती है, फिर जब बादल चले जाते हैं तो सूरज की किरणें निकल आती हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी जब वर्षा बंद होती है तो इंद्रधनुष दर्शन देते हैं। तो कैसे वास्तविकता को कल्पना से जोड़ा हुआ है, कैसे एक सुंदर सी कविता की रचना की है। तो चलिए अभ्यास कार्य है, शब्दार्थ। बच्चों 3 शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, आपने इनको लर्न करना है। पहला है नन्हे, फिर है तास, फिर है हरलेगी। नन्हे का अर्थ है छोटे, तास का मतलब है मुकुट और हरलेगी का मतलब है दूर कर देगी। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो पहला है डैश बहते टप टप टप। क्या बहते? आंसू बहते टप टप टप। फिर है प्यारे बादल ना हो, क्या ना हो? उदास ना हो। आई वहां पर परियां, कितनी? 5 4 की 7 परियां आई। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है, आपने इनके उत्तर यही लिखने हैं। सैर कौन कर रहे थे? बादल। कौन को रेखांकित करके उत्तर लिखना है? बादल। सूरज ने बादलों से क्या कहा? क्या को रेखांकित करना है। सूरज ने बादलों से कहा प्यारे बादल उदास मत हो, मैं परियां भेजूंगा खास। परियां कौन कौन से रंग की थी? परियां बैंगनी, नीली और आसमानी रंग की भी थी, नीली, हरी, पीली, लाल और नारंगी। परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी? सूरज की किरणों की तार बनाकर। अब है लिखित, आपने इनके उत्तर यही लिखने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है दोनों बादल क्यों रोने लगे? आपने इनके उत्तर यही लिखने हैं। दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि उनकी आपस में टक्कर हो गई थी। फिर है इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। इंद्रधनुष में बैंगनी, नीला, हल्का नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। फिर है शब्दों को सही क्रम में लगाकर कविता की पंक्तियां लिखो। बच्चों ये आपने खुद लिखना है। फिर है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। आपने अभी अभी पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं जिन्हें समानार्थी भी कहा जाता है, ये वही है। जैसे बादलों को और किन किन नामों से पुकारते हैं? मेघ, सूरज को सूर्य, वर्षा को बारिश, जमीन को धरती। अब है एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखो। जैसे इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स करते हैं तो वैसे ही हिंदी में एक जैसी आवाज वाले शब्द है, तुकबंदी भी कहा जाता है। चक्कर, टक्कर, नीली, पीली, खास, पास, दुख, सुख। उल्टे अर्थ वाले शब्द पर सही लगाओ और सामने भी लिखो। जैसे रोना, गाना नहीं। रोना का क्या है? हंसना, यहाँ पहले से ही करा हुआ है और लिखा भी हुआ है। दुख, मुख, सुख, चुप, क्या होगा? सुख। सुख को यहाँ पे लिखना है। भीगा का क्या होगा? उल्टा। गीला, गंदा, सूखा। भीगा का होगा सूखा, क्योंकि भीगा का मतलब भी गीला गीला ही होता है, भीगना बारिश में का होता है सूखा। रंग पहचान कर उनके नाम लिखने हैं आपने।
ये था आज का कार्य। अब आपने सुनहरी धूप अभ्यास पुस्तिका के 4 पेज करने हैं होमवर्क में, 51, 52, 53 और 54। ये आपने अपने होमवर्क में करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।